हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल मैकेनिकल जॉब्स। तो सारे को शानदार वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं फ्रेंड। फ्रेशर्स के लिए दोस्तों बहुत अच्छी ओपनिंग आई है, लेटेस्ट ओपनिंग है। जर्मन एमएनसी कंपनी है दोस्तों, ZF इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। सो दोस्तों ये जो कंपनी है फ्रेशर्स के लिए ओपनिंग लेकर आई है, लार्ज स्केल पे हायरिंग है, अच्छी सैलरी के साथ कंपनी यहाँ पर रिक्रूट कर रही है। ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा किस तरह आप इस ओपनिंग के लिए अप्लाई करेंगे। इससे पहले कहूँगा दोस्तों, अगर चैनल पर नए आए हो या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसके सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें। सो दोस्तों आप किस तरह अप्लाई करेंगे, आपने गूगल खोलना और गूगल के अंदर लिख देना ZF इंडिया करियर्स। जैसे ही आप लिखेंगे ZF इंडिया करियर्स, इस तरह की वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी, www.zf/करियर्स का पेज। सो दोस्तों ये करियर्स का जो पेज है इसको हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका करियर्स का पेज दोस्तों ओपन हो जाएगा। ये कंपनी का जैसे ही करियर्स के पेज पे आप आएंगे तो दोस्तों यहाँ पर लिखा होगा फाइंड योर जॉब्स ZF जॉब्स। सो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये वैकेंसीज लिखा है, इस वैकेंसीज़ को आपने क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करेंगे फर्दर पेज कंपनी का ओपन हो जाएगा। मैं यहाँ तक आपको उसका डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसके बाद आप वीडियो देखिए किस तरह आपने इसके लिए अप्लाई करना, आपको वीडियो देख के ही पता चल पाएगा। अगर आप वीडियो नहीं पूरा देखेंगे तो आप इसके लिए अप्लाई प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे और आपका CV शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे ये दो चीज़ें दी गई है, जॉब टाइटल और सिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने किस तरह करना है, जो जॉब टाइटल है वहाँ पर आपने देखिए शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ किस तरह आप उसमें पहुँचेंगे। आपने लिखना है दोस्तों प्रोसेस और नीचे जो लिखना है वो है इंडिया। जैसे ही आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो ये ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की जो वैकेंसी है लेटेस्ट, आप इसमें पहुँच पाएंगे। प्रोसेस ऊपर लिखना है दोस्तों आपने और नीचे यहाँ पर इंडिया लिखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आप लिखेंगे इस सर्च के बटन को आपने क्लिक करना है, सर्च जॉब्स के बटन को। इसको क्लिक करते ही दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह की आपके सामने ये जो रिज़ल्ट्स आ गए हैं, 113 रिजल्ट्स आ गए हैं। अब लेटेस्ट ओपनिंग आपको दिखा रहा हूँ, अलग अलग ओपनिंग आप देखेंगे इस तरह IT की है, SW क्वालिटी सीनियर इंजीनियर की है, टीम लीड की है, ब्रांडिंग यूनिवर्सिटी रिलेशनशिप मैनेजर की है। ठीक है, HR BP लीड मैनेजर की वैकेंसी। इस तरह दोस्तों आपने नीचे आना है और यहाँ पर आपको जो है अभी वैकेंसी जो है दिखाई देगी, किस तरह आपने इसके लिए अप्लाई करना है वो भी आपको बता रहा हूँ। सो दोस्तों ये देखेंगे आप प्रोसेस इंजीनियर, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग असेंबली एंड टेस्टिंग के लिए चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर यहाँ पर चाहिए, मैकाट्रॉनिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। एंट्री लेवल जॉब है कोयम्बटूर तमिलनाडु के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर अब इसे ओपन करते हैं हम। जैसे ही इसे ओपन करेंगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इसके बारे में। अब देखिए यहाँ पर प्रोसेस इंजीनियर GT असेंबली एंड टेस्टिंग। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए बहुत जो है कैंडिडेट्स को रहता है कि ये वैकेंसी कौन सी है। फ्रेशर से लेके 1 साल का एक्सपीरियंस, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियर या मैकाट्रॉनिक्स वाले दोस्तों अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे मेन चीज़ है, आप देखिए कि कंपनी यहाँ पर किस चीज़ के लिए रख रही है। ZF ग्रुप है दोस्तों, बहुत बड़ा ग्रुप है, ZF ग्रुप का ही पार्ट है, जैसे ऑटोमोबाइल्स का पार्ट है इसी तरह ZF का विंड पावर जो का है उसका भी ये काम है। तो ये है विंड पावर जो है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ ZF ग्रुप। ठीक है, सो यह जो है इट इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग ऑटोमोटिव सप्लायर। बट यहाँ पर कंपनी जो रिक्रूट कर रही है वो आपको जो है विंड सेक्टर के लिए रिक्रूट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कंपनी को जो चाहिए मैकेनिकल इंजीनियर्स ही चाहिए, तो कंपनी लिख रही है वी आर लुकिंग फॉर अ न्यू क्लीग इन अ प्रोसेस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट टेस्टिंग एंड फंक्शन टेस्ट फंक्शन एट आ लोकेशन इन कोयम्बटूर इंडिया। सो दोस्तों ये जर्मन MNC है, ये कोलैबोरेशन से बनी है जर्मन और अमेरिकन कंपनीज़ की। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप इस कंपनी में आ जाते हैं, अब्रॉड जाने का चांस बहुत अच्छा है। ठीक है, जिस कंट्री में जाते हैं उसी कंट्री के अकॉर्डिंग फिर आपको सैलरी भी मिलती है। तो देखिए यहाँ पर जॉब प्रोफाइल में जो आपको ये चीज़ें जो पता हैं, अब यहाँ पर आपने ये चीज़ें हैं अपने रिज्यूमे में मेंशन करनी है, जो यहाँ पर ये चीज़ें सारी दे रखी हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी नॉलेज है, मैं ये नहीं कह रहा जस्ट आपने डाल देना और आपको नॉलेज नहीं है। अगर आपने कुछ इंटर्नशिप ट्रेनिंग में इससे रिलेटेड आपने कुछ सीखा है तो ज़रूर अपने रिज्यूमे में डालिए प्रिपेयर प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स फॉर विंड टर्बाइन गियरबॉक्स असेंबली एंड टेस्ट प्रोसेसेस। देखिए दोस्तों जो कंपनी होती है वो लार्ज स्केल की पे हायरिंग करती है। लार्ज स्केल पे हायरिंग मतलब वो 50 भी पोस्टर रख सकती है, 100 भी रख सकती है, डिपेंड होता है कंपनी पे। बट आप यहाँ पर 2000 3000 5000 लोग देखेंगे तो ये तो नहीं है कि कंपनी सभी को रख लेगी, बट कंपनी उन्हीं को रखेगी जिनका रिज्यूमे अच्छा होगा,
रिज्यूमे का टेम्पलेट अच्छा होगा, अच्छा कवर लेटर होगा। किसी भी तरह का रिज्यूमे या कवर लेटर का टेम्पलेट चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लो। और भी इंडिया की मल्टीनेशनल कंपनी में अप्लाई करना, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होंगे, वहाँ भी उन्हें आप PDF डाउनलोड करके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे, तो अपने रिज्यूमे में ये चीज़ें आपने ऐड करनी है जो यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड नॉलेज है तभी आपका CV यहाँ पर शॉर्टलिस्ट हो पाएगा। अगर नहीं भी नॉलेज है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 0 to 1 लिखा है, तो जिसको 1 साल का एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस यहाँ पर उसको इस चीज़ का होना चाहिए। बोल्ट टाइटनिंग, बेयरिंग सेटिंग, क्लीनिनेस मटेरियल, हाइड्रोलिक मेजरमेंट, ये जो चीज़ें हैं आपको इसके बारे में, गियर बॉक्स इंजन की टेस्टिंग के बारे में यहाँ पर पता होना चाहिए। अगर नहीं है तो एज अ फ्रेशर ही कंपनी आपको रखेगी, बट आपको इन चीज़ जो आपके सब्जेक्ट हैं, थर्मल इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसके बारे में स्ट्रॉन्ग नॉलेज होनी चाहिए और अपने रिज्यूमे में डालिए आप। ठीक है, अपने रिज्यूमे में डालेंगे तभी आपका CV शॉर्टलिस्ट होगा और इंटरव्यू भी आपका क्रैक होगा। अब यहाँ पर जो आपने डालना है, क्रियो और ऑटोकैड की आपको नॉलेज होनी चाहिए। जिन कैंडिडेट्स ने डिज़ाइन के कोर्सेज़ नहीं किए हैं तो डिज़ाइन के कोर्सेज़ आपको करने बहुत ज़रूरी हैं, तो वो चीज़ है डिज़ाइन के कोर्सेज़ आप कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पोजीशन है दोस्तों, ये जो है पोजीशन आपकी वो एज अ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन है असेंबली एंड टेस्टिंग में। अब आपने अप्लाई किस तरह करना है, देखिए यहाँ पर ये जो CV आपका मिस्टर कार्तिक सुब्रमण्यम जी के पास जाएगा। अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही अप्लाई नाउ पे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, फर्दर इसका पेज यहाँ पर ओपन होगा, जो बहुत मेन प्रोसेस है। अब आपने यहाँ पर देखना है किस तरह, क्योंकि ZF की ओपनिंग एज अ फ्रेशर कम आती है, बट आती है तो बट ज़बरदस्ती आती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पेज ओपन हो। सो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे पेज ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर कंपनी लिख रही है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। अब जिसने कभी ZF में पहले अप्लाई किया है, हमने कभी वैकेंसीज दिखाई हैं या खुद अपनी ओर से अप्लाई किया है, वो ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पर डाल के, ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के ये साइन इन कर सकते हैं और अपना रिज्यूमे अपडेट कर सकते हैं। जो नए कैंडिडेट हैं वो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, नॉट अ रजिस्टर्ड यूज़र येट। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्रिएट करेंगे अकाउंट। अब देखिए पूरा प्रॉपर स्टेप से मैं आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पर किस तरह आप इसके लिए क्रिएट करेंगे अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जिन कैंडिडेट्स को नहीं पता है तो यहाँ पर वो बोलते हैं कि किस तरह सर इसके लिए अप्लाई करना है, हमें नहीं पता चलता है। तो यहाँ पर ये ईमेल आईडी है और यहाँ पर आप देखेंगे इसके साथ ही ये रीटाइप ईमेल आईडी है, ये पासवर्ड है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर फिर आपका ये पासवर्ड है और यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आएगा, लास्ट नेम आएगा और फिर दोस्तों ये जो है आपका कंट्री कोड है, फ़ोन नंबर है। ठीक है, आप देखेंगे ये कंट्री रीजन ऑफ रेजिडेंस, तो यहाँ पर आपने इंडिया डाल देना है। ये आपने बिल्कुल अपनी जो है डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। जैसे आप यहाँ पर डालेंगे प्राइवेसी स्टेटमेंट को पढ़ के, ठीक है, तो ये इसको पढ़ के और यहाँ पर जो है आपने अकाउंट को क्रिएट कर देना है। अकाउंट जैसे ही आपका क्रिएट हो जाएगा दोस्तों, उसके बाद आपने यहाँ पर साइन इन पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जस्ट मैंने अपनी डिटेल्स नहीं डाली हैं, आपने अपनी डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। ठीक है, क्योंकि हम तो यहाँ पर सिर्फ आपको बताने के लिए हैं। अप्लाई दोस्तों आपने ही यहाँ पर करना है और यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी और ये पासवर्ड डाल के आपने दोस्तों लॉगिन कर देना। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो लॉगिन करके आपसे क्या पूछेगा, यहाँ पर आपका रिज्यूमे अपडेट जो है रिज्यूमे अपलोड करवाएगा, आपका कवर लेटर अपलोड होगा। ठीक है, और इसके साथ ही आपकी एजुकेशन डिटेल्स होंगी। अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, उससे कम है तो डाल सकते हैं, नहीं तो एज अ फ्रेशर अप्लाई कर दीजिए। और इसके साथ ही दोस्तों ये जो है आपको अच्छा रिज्यूमे का टेम्पलेट चाहिए, मैं पहले बोल चुका हूँ, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दोस्तों आप ले सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने अप्लाई करना है, एज अ फ्रेशर जॉब है, मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को। मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ।